खतरनाक गेम खेल रहा है हिजबुल्लाह, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल ने आतंक को लेकर लेबनान को दी चेतावनी। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल की मुश्किल बढ़ सकती है। संभव है कि इजराइल दो मोर्चों वाली लड़ाई लड़ने लगे। लेबनान का हिजबुल्लाह भी अब धीरे धीरे हमले की संख्या बढ़ा रहा है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है। गाजा में मौजूद हमास के आतंकियों से इजराइल लड़ रहा है। इजराइल हमास पर गोले बरसा रहा है, लेकिन इस बीच ऐसा लगता है जैसे इजराइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने लगा है। लेबनान स्थित ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह भी गोलाबारी कर रहा है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में घसीट सकता है। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह लेबनान को एक ऐसे युद्ध में घसीट रहा है जिससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन खोना बहुत कुछ पड़ेगा। पिछले 2 हफ्तों से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इन 2 हफ्तों में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बार बार झड़पें देखी गई है। आशंका है कि एक नया मोर्चा खुल सकता है। रोज का अपडेट देते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह बहुत ही खतरनाक खेल में शामिल है। उन्होंने कहा कि वे स्थिति को बढ़ा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि वे हर रोज नए नए हमले देख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दी थी धमकी। उन्होंने पूछा, क्या लेबनान वास्तव में गाजा में आतंकवादियों के लिए अपनी बची हुई समृद्धि और संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए तैयार है? उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसा सवाल है जिसे लेबनानी अधिकारियों को खुद से पूछना चाहिए और खुद ही जवाब देना चाहिए। इजराइल की ओर से यह बात तब कही गई है जब हिजबुल्लाह के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि जब इजराइल गाजा में घुसेगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह के 6 आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का यह बयान उस समय आया जब इजराइल ने दक्षिण लेबनान में बमबारी और ड्रोन के जरिए हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ रॉकेट और मिसाइल दागे थे। शनिवार को हिजबुल्लाह के 6 आतंकी मारे गए थे। यह 7 अक्टूबर के बाद मारे गए आतंकियों की सबसे बड़ी संख्या है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया था। इस दौरान आतंकियों ने 1400 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बम बरसाए, जिसके बाद 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।